हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले कहाँ मर गए हैं? ये हिंदुओं की तो बेटियां हैं जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, और वो हिंदू ही हैं जिन्होंने इनके खिलाफ अन्याय हुआ। पहले यहाँ के इन बेटियों को न्याय दिलाओ, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की। ये देश न कभी हिंदू राष्ट्र था, न है, और न ही भविष्य में होगा। तोगड़िया क्या इस देश का ठेकेदार है? तोगड़िया भारत का गद्दार कौन? देश लूट कर भागने वाला या भारत की शान बढ़ाने वाला? नहीं, देखिए, पहलवानों के लिए और इस देश की जनता के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, हमें संघर्ष करते रहना है, लड़ते रहना है। रही दूसरी बात सरकार की, तो सरकार की हठधर्मिता का ये बहुत ही घिनौना एक उदाहरण है। जिन महिला पहलवानों को या जिन पहलवानों को जब ये मेडल लेकर आए, प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर बुलाकर इनको खाना दिया, सम्मान किया, लेकिन आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 31 दिन हो गए, प्रधानमंत्री के पास 2 मिनट का भी समय नहीं है कि इनसे बात कर लें कि क्यों बैठे हो। और विनेश फोगाट के विषय में तो मैं वैसे भी कहा प्रधानमंत्री ने कि विनेश ये तो मेरे परिवार की है, लेकिन परिवार की बेटी आपसे इंसाफ मांगने के लिए 31 दिन से यहाँ बैठी है धरने पर, पूरा देश उसके साथ में खड़ा है, और आपके पास 2 मिनट का समय नहीं है उससे बात करने के लिए। इससे ज़्यादा दुखद बात क्या हो? तो 2 कौड़ी का आदमी 2 कौड़ी की बात करेगा, इससे ज़्यादा बात क्या कर सकता है वो आदमी? ये मेडल, इसकी कीमत वही जान सकता है जिसको खेलों की कद्र हो, जिसको देश के मान सम्मान की कद्र हो। इस मेडल को लाने में खिलाड़ियों को कितनी अपनी जिंदगी पूरी तरह से दांव पे लगानी पड़ती है, कितने साल उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, उनके परिवार की आशाएं, उनके समाज की आशाएं, पूरे देश की आशाएं, इच्छाएं उनसे जुड़ी होती हैं, और उसके बाद वो अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी मेहनत के बल पर दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं और ये मेडल जीत कर लाते हैं। और जिस समय वो सोने का मेडल उस खिलाड़ी को उसके जीत के सम्मान में दिया जाता है, और वहाँ पर देश का झंडा सबसे ऊपर होता है और देश का राष्ट्रीय गान बजाया जाता है, वो जो सम्मान देश का होता है उसकी कीमत अनमोल होती है। लेकिन 2 कौड़े के आदमी को इस कीमत का, इस सम्मान का क्या पता है? उसे मान सम्मान की कोई कदर है नहीं, इसलिए वो 2 कौड़ी की बात कर रहा है, 15 रुपए की बात कर रहा है। भूषण जी का बयान आया था कि अगर मोदी और नड्डा जी कहते हैं इस्तीफा देने के लिए, मैं तुरंत दे दूंगा, तो इसका मतलब जिम्मेदार कहीं ना कहीं मोदी जी और बीजेपी। बिल्कुल सच बात है, और नड्डा का नाम तो वैसे लिया जा रहा है। नड्डा की बेचारे की क्या औकात है? ये तो सब कुछ जो होता है मोदी और अमित शाह के माध्यम से होता है, उन्हीं के द्वारा होता है। सो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी बचा रहे हैं उसे, गृह मंत्री अमित शाह बचा रहे हैं वो, और जिस दिन ये दोनों चाहेंगे उसी दिन वो अरेस्ट हो जाएगा, उसी दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जिसको बचाने पर चले हों, वो आदमी सीना ठोक के कुछ भी कर सकता है। सर, जिस तरीके से महिला पहलवानों का व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके का सलूक किया जा रहा है, लोग जो है आने वाले टाइम में अपनी बेटियों को क्या लगता है पहलवानी करवाने के लिए भेजेंगे? केवल बच्चियों की बात नहीं है, ये बेटियों की, महिलाओं की बात नहीं है। प्रधानमंत्री का जो ये रवैया है, ये इस देश के जो यूथ है, पूरा जो नौजवान है, उस पर बड़ा विपरीत प्रभाव इसका पड़ेगा। जब आंखों के सामने दिख रहा है कि 31 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप के उसके आदेश के बाद हुई है, और बाकी कोई और कार्रवाई नहीं हो रही, तो सबका मनोबल टूटेगा कि आप कुछ भी कर लो, अगर आपके खिलाफ कुछ होता है तो आपको न्याय कहाँ मिलेगा। सो पूरा जो यूथ है हमारा, उस तक जो संदेश जाएगा, बहुत ही गलत संदेश जाएगा, उसका मनोबल टूटेगा, देश का अपमान होगा और देश का मनोबल टूटेगा। ये स्थिति है। सर, क्या लगता है इस कैंडल मार्च से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस कैंडल मार्च से देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस बात का संदेश जाएगा कि भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो अत्याचार के खिलाफ इकट्ठे होकर संघर्ष करने का मादा रखते हैं। ये भी संदेश जाएगा कि लोकतंत्र को बचा के रखने वाली, ये यूँ कहो कि भारत लोकतंत्र की जननी है, माँ है, उस मदर ऑफ द डेमोक्रेसी जिसको कहा जा रहा है, उसमें उसका प्रधानमंत्री इस तरह से इतना घेड़ी है, इतना जिद्दी है कि जो न्याय की बात है उससे सुनने को तैयार नहीं है। ये भी मैसेज जाएगा कि किस तरह से अन्याय और अत्याचार अपने ही खिलाड़ियों पर
देश की सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और सरकार गुंडों और बदमाशों को बचाने में तुली हुई है। सर, पिछले 1 महीने से भाजपा नेता एक भी पहलवानों से मिलने नहीं आए और क्या लगता है आज का एक दिन का ये कैंडल मार्च से इम्पैक्ट बढ़ जाएगा? नहीं, हम उन्हें बुलाना थोड़ी है, हम उन्हें थोड़ी चाह रहे हैं कि वो आए। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और कानून अपना काम करते हुए अपराधी को उस कानूनी रूप से जो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करे और बच्चियों को न्याय मिले। हम तो ये कह रहे हैं, हम उन्हें बीजेपी वालों को यहाँ बुलाने की कौन सी बात करें? उन्हें बुला के यहाँ करेंगे क्या? आरती थोड़ी उतारनी है उनकी? सर, पॉस्को एक्ट लगने के बाद इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश है? इन्वेस्टिगेशन चाहे कितना ही भी बड़ा गंभीर अपराध लगे, एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती ही है, जरूरत की बात नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया है, ये कानूनी रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टिगेशन होगी ही। और हम यही कह रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब है सत्य की खोज। जो बात कही गई है, जो आरोप लगाया गया है, वो कितना सच है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसके साथ में कितने सबूत हैं, कितने गवाह हैं, यही तो इन्वेस्टिगेशन का काम है। ये इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएंगे। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है अभी तक? अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है, 1 महीने तक नहीं हुआ नहीं है। अगर होता इन्वेस्टिगेशन तो अब तक बहुत आगे बात हो जाती, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, इसीलिए तो आंदोलन हो रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो आंदोलन काहे के लिए होता? सर, आज की प्रोटेस्ट के बाद लगता है कि आपको पीएम साहब कुछ एक्शन लेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को एक्शन लेंगे। प्रधानमंत्री तो गूंगा और बहरा और अंधा है, ना उसे कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है और बोलती उसकी बंद है। सर, इतनी भीड़ में मेनस्ट्रीम मीडिया दिखाई नहीं दे रही। वो होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। वो भांड मीडिया है, दलाल मीडिया है, गुलाम मीडिया है, बिका हुआ मीडिया है। वो अपने मालिक की जो गुलामी करेगा या यहाँ जनता की सच जो बात है, जनता की आवाज़ है, उसे दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, इससे उसके टांग कांपते हैं। सर, क्या कहना अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे ब्रिजभूषण को और मोदी सरकार? नहीं, मैं मोदी सरकार को जाओ भाड़ में, ब्रिजभूषण जाओ भाड़ में, मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ जैसे लड़ रहे हो और मजबूती से लड़ो। और जब तक न्याय नहीं मिलता है, मेरा एक सुझाव है, इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बड़ी या छोटी, इस देश में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जहां भी हैं, देश के जिस कोने में भी हैं, इस देश में जितने मजदूर संगठन हैं, इस देश में जितने कृषि संगठन हैं, जितने छात्र संगठन हैं, जितने भी जागरूक लोग हैं, पूरे देश में इस बात को लेकर इस आंदोलन के समर्थन में आंदोलन करें। जहां भी हैं, आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए। जैसे सीएनआरसी के आंदोलन के दौरान शाहीन बाग की तर्ज पर दिल्ली में ही करीब 25-30 जगह पर आंदोलन हो रहा था। और इसके अलावा पूरे देश में आप देखिए, बिहार में आंदोलन था, पश्चिम बंगाल में आंदोलन था, छत्तीसगढ़ में था, मध्य प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में था, कर्नाटक में था, राजस्थान में था, हर जगह आंदोलन था। ऐसे ही इस आंदोलन का स्वरूप बनना चाहिए, जो जहां है वहीं सारे मिलकर बैठ जाओ और आंदोलन करो, तभी बात बनेगी। हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि एक बात ध्यान रखो, इस देश में जितनी भी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं, जितना भी अन्याय अत्याचार लोगों के खिलाफ हो रहा है, ये मोदी की वजह से है, मोदी सरकार की वजह से है। जब तक इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं दोगे, जमीन में पूरी तरह से दफन नहीं कर दोगे, तब तक ये संघर्ष आपको करने ही पड़ेंगे। ऐसी दिक्कतें होती रहेंगी। तो मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना 2024 में लोगों का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। और उसको उखाड़ने के लिए ईवीएम को उखाड़ के फेंकना पहला लक्ष्य होना चाहिए। अगर ईवीएम को उखाड़ के फेंकोगे तो ही मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक पाओगे। ईवीएम रहेगी तो मोदी को नहीं उखाड़ पाओगे। और 2024 में वो जीत के आ गया। तबाही आपने इतनी कल्पना भी नहीं करी होगी जो तबाही आपको देखनी पड़ेगी। सर, आप एक सीनियर वकील है, क्या लगता है ब्रिजभूषण सलाखों के पीछे होंगे? भाई, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो, यही इस बात की हमारी डिमांड है। और क्या है? और कानून के तहत जो भी कार्रवाई होनी वो होगी। इसका सवाल एक है मैडम, एक भारत का गद्दार कौन? भारत का ने नार्को टेस्ट के लिए राजी हो गए, क्या इनकी धर्मवीर नार्को टैक्स की कोई कानूनी मान्यता वैधता नहीं है कानून की नजर में। नहीं, मांग कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे मांग? नहीं, मांग कौन कर रहे हैं? हमें, हमारी तरफ से मांग नहीं है। ये ब्रजभूषण कह रहा है कि मेरा भी करा लो, उनका भी करा लो। इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। लोगों को कानून के विषय में पता नहीं है तो जो मन में आता कह देते हैं। और फिर भी अगर वो कह रहे हैं नार्को टेस्ट कराएं, तो हमारी जो महिला हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनका जवाब देखिए कितना सटीक है।
और उनका जवाब ही अपने आप में इस बात को सिद्ध कर देता है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो एक एक आरोप सही है और सच है, उनकी बात यही सिद्ध कर देती है। और उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट हमारा करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नार्को टेस्ट की जो सुपरवाइज करें उसे सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में वो नार्को टेस्ट होना चाहिए और साथ में उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। ये कहने की हिम्मत अगर हमारी महिला खिलाड़ियों में है, हमारी बच्चियों में है, अपने आप में ये सिद्ध कर देता है कि उनकी जो बात है, उनके जो आरोप हैं वो बिल्कुल सही हैं और कानूनन अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई। नार्को टेस्ट से पूरा मामला सामने आ नहीं, नार्को टेस्ट से नहीं, उससे पहले जो बाकी सारी चीजें होनी है। क्या सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होना है वो बयान हुआ? अभी नहीं हुआ। 161 के बयान होने नहीं हुए और अभी जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा, जब तक उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन को नए बाबा आए हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। भैया ये बाबा जो बीजेपी के पाले हुए गुंडे हैं, वो तनखैया गुंडे हैं जो ये इसकी मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले कहाँ मर गए हैं? ये हिंदुओं की तो बेटियां हैं जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है और वो हिंदू ही हैं जिन्होंने इनके खिलाफ अन्याय हुआ। पहले यहाँ के इन बेटियों को न्याय दिलाओ, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात करो। तो ऐसे लोगों की गाड़ियां चला रहे बीजेपी के सांसद, तो और क्या काम करेंगे भाई? वो उनके पाले हुए लोग हैं, उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें पालेंगे, उन्हें बड़ा करेंगे और उनसे काम करवाएंगे जो करवाना, और पीछे से सब कुछ काम करेंगे। अब या पहले तुम जो है बच्चियों को न्याय दिला लो, बाकी बाद में है। ये देश न कभी हिंदू राष्ट्र था, न है और न ही भविष्य में होगा। तो फिर ये जो लोग ये एक गलतफहमी पाले हुए हैं, अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें। ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तोगड़िया ने क्यों कहा है कि मैं भारत का गद्दार तोगड़िया क्या इस देश का ठेकेदार है? तोगड़िया